नमस्ते दोस्तों। मैं पवार धैर्यपाल सिंह नरपत से आज फिर से कुछ बोलने जा रहा हूं। और आज मैं जिस विषय पे बोलने वाला हूं वो है सिविल सर्वेंट। क्योंकि योगानुयोग आज का दिन है 21 अप्रैल, जिसे भारत में नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। आज जो राज्य या केंद्र सरकार के उत्कृष्ट सिविल सर्वेंट होते हैं उनको अवार्ड भी दिया जाता है उनकी कामगिरी के लिए। बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनका काम है। हुआ ये कि मैंने सुबह में हमारे जो आईआईटी गुवाहाटी के भूतपूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर ब्रजेश राय, उनकी एक पोस्ट पढ़ी कि जिस स्टूडेंट की कल चर्चा कर रहे थे कि उसको डिसमिस किया जाएगा, तो आगे का फर्दर स्टेप क्या रहेगा। न्याय के लिए या तो न्यायपालिका में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, या तो पब्लिक के पास जाएंगे। ये उनके सुझाव थे। उस पर मैंने कमेंट भी किया था। वही कमेंट मैं आपके साथ फिर थोड़ा बोलना चाहूँगा। हो सकता है मेरी कोई गलती हो, पर जो व्यक्ति अपने आप को युवा समझता है, मन कर्म वचन से, और देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो इसको ज़रूर सुने और आगे बढ़ाए अपने हिसाब से, अपनी कार्यक्षमता, अपनी योग्यता के हिसाब से। मेरा ऐसा मानना है, देश के जो भी हालात हैं, चाहे आप उसे सही समझते हैं या गलत समझते हैं, उसके लिए किसको ज़्यादा जिम्मेदार ठहराना चाहिए, किसको ज़्यादा क्रेडिट देनी चाहिए, तो वो दोनों के एक ही आंसर है, वो है पब्लिक सर्वेंट या सिविल सर्वेंट, और जिसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट इन जनरल टर्म। कैसे? तो हमारे देश में बेसिकली 3 प्रणाली है। आप देखेंगे तो मिनिस्टर्स हम जिसे बोलते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिनको बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, विधायिका, जो लॉ मेकर है, जो देश के एक्ट बनाते हैं। हालांकि आपको पता है कि ज़्यादातर मिनिस्टर पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव की मदद लेते हैं। ये वही एग्जीक्यूटिव के जिनकी हम चर्चा करते हैं, सिविल सर्वेंट। उन्हीं की मदद से लॉ बनाते हैं। सो वेरी गुड, उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा है जुडिशियरी, न्यायपालिका। और वो लोग अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत एक्ट पास किया तो उसमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या किसी पर्सनल डिस्प्यूट है उसमें ले सकते हैं। कोई क्रिमिनल केस है, पब्लिक केस है, उसमें एज पर लॉ एंड ऑर्डर, मतलब लॉ ऑफ द लैंड, वो लोग एडजुडिकेशन करेंगे, तोल मोल के न्याय करेंगे, ऐसा। पर वो पब्लिक सर्वेंट है। तो इन दोनों को अगर देखा जाए, लिंक किया जाए, तो वो एक कड़ी है, वो है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव लोग चाहे तो देश में अच्छे कानून बन सकते हैं, और उन्हीं के अंडर इनका इम्प्लीमेंट भी होता है। जो सब रूल्स बनाते हैं, गाइडलाइन बनाते हैं, वो यही लोग हैं इम्प्लीमेंट कराने वाले। अगर वो लोग ढंग से इम्प्लीमेंट करें तो देश में केस बढ़ेंगे नहीं, किसी को अन्याय होगा नहीं। आज जुडिशरी में आप देखेंगे तो पिछले साल का डेटा था कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है। किस लिए? उसमें ज़्यादातर केस आप देखेंगे तो वो एग्जीक्यूटिव का खुद का फेलर है, और उसी की वजह से केस पेंडिंग है। तो एग्जीक्यूटिव चैनल जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो देश की पूरी तस्वीर को बदल सकती है। तो और आज 21 अप्रैल है, तो इसीलिए मैंने सोचा इसके ऊपर 2-4 शब्द बोले जाए। और आप देखेंगे तो जैसे मैंने पहले बोला कि सब मिनिस्टर मिला लिए जाए, लोकसभा राज्यसभा के 800 के आसपास, और सब राज्य की सरकारों के मिला के 4100 के आसपास, तो 5000 से नीचे ही है। हाई कोर्ट के 1080 के आसपास जज, सेंक्शन स्ट्रेंथ, सुप्रीम कोर्ट के 34 जज, और बाकी सब ऑर्डिनेट कोर्ट के 22 से 23,000 जज, सब मिला लिए जाए तो 24,000 से कम है। हालांकि कई सारी वैकेंसी पेंडिंग, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर भी तो इतने जज है। और गवर्नमेंट ऑफिसर आप देखेंगे तो वो लाखों में है। गवर्नमेंट ऑफिसर जब मैं बोलूँगा तो आप उसमें पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट दोनों को ले सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप अगर बुकिश डेफिनेशन देखना चाहे तो इंडियन पिनल कोड जो है उसके सेक्शन 21 में आपको 12 क्लॉज मिलेंगे कि पब्लिक सर्वेंट किसे बोलते हैं, कि जो गवर्नमेंट का फंक्शन करता है, चाहे पैसे के लेन देन हो, फाइन लेना हो, देना हो, एडजुडिकेशन का काम हो, एग्जीक्यूशन का काम हो, लोकल बॉडी का काम हो, वो पब्लिक सर्वेंट है। और सिविल सर्वेंट जो है वो ब्रॉड कैटेगरी है। उसमें भी मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट अपने
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी या एसएससी से सिलेक्ट करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, प्रमोटेड लोग भी जाते हैं। और उसके अलावा ऑल इंडिया सर्विस कोटा भी है, जिसमें कई सारी कैडर हैं, अलग अलग कई सारी सर्विसेज हैं, उसके ऑफिसर सब मिला के सेंट्रल सर्विसेज आता है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। और इसी के विषय में मैं सोचा कि कुछ बोला जाए, क्योंकि अब आप देखेंगे कि जितने भी पॉलिसी डिसीजन हैं वो डायरेक्टली पब्लिक को इफ़ेक्ट करता है डे टू डे लाइफ में। ज़्यादातर हम देखें तो आईएएस आईपीएस से लोगों का हर रोज़ पाला पड़ता है, इन कैडर से, क्योंकि एसपी डिस्ट्रिक्ट के दो ही हेड हैं, पुलिस का हेड है एसपी और कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है एग्जीक्यूटिव। तो ये जो फंक्शन करते हैं, अगर इनकी कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए पब्लिक के प्रेशर से, पब्लिक के अवेयरनेस से, तो लोगों को कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपना काम ढंग से करेंगे तो जुडिशल मजिस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा मेरा मानना है। और ब्रिजेश राय सर ने ये बोला कि अगर हम जाएंगे कोर्ट के पास, ये रास्ता अच्छा है, पर उनकी खुद की पिटीशन अभी पड़ी है प्रेसिडेंट ऑफिस में, जो विजिटर है आईआईटी के। प्रेसिडेंट साहब खुद तो काम करेंगे नहीं, उनके नीचे एग्जीक्यूटिव है, मतलब आईएएस ऑफिसर है। अगर वो लोग सही में पिटीशन पढ़े, समझे और न्याय करें तो कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एग्जीक्यूटिव प्लेज अ मेजर रोल, दे आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। और इसीलिए शायद हम देखेंगे कि हमारे पहले गृह मंत्री थे देश के, आज़ाद भारत के, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी उस समय। उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि दे शुड बी कमिटेड, और उनके अंदर कुछ भावना होनी चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए, कैसी कैसी, कि दे शुड नॉट बी करप्ट और देयर शुड नॉट बी एनी पॉसिबिलिटी फॉर देम टू बी करप्ट। इनकरप्टिबल होने चाहिए वो, इंटीग्रिटी पक्की होनी चाहिए उनकी, अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, वो इम्पार्शियल होने चाहिए, जाति रंग संप्रदाय धर्म से ऊपर होकर लोगों को न्याय दे। आपका ज़मीन का केस है तो पहले एसडीएम के पास जाएगा, नहीं कि सीधा कोर्ट में जाएगा। आपको एफआईआर करनी था, पहले पुलिस ऑफिसर के पास जाएंगे, नहीं कि कोर्ट में जाएंगे सीधा, फिर एसपी के पास भी जाएंगे। तो एग्जीक्यूटिव प्लेज अ मेजर रोल, दे आर ड्यूटी बाउंड टू डू जस्टिस टू द पीपल। और अगर वो अपना कार्य करे, कार्य का ठीक से वहन करे, तो देश में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कई सारे यंग लोग इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, और लोग ऐसा मानते हैं कि भाई ये देश की सबसे श्रेष्ठ सर्विस है और उसमें चयन होने पर जलसा है। ज़्यादातर लोग, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ करप्ट है, पर जो करप्ट नहीं है वो डरपोक है। तो जितने सिविल सर्वेंट हैं वो आज हमारे देश का जो नेशनल सिविल सर्विस डे है उसके ऊपर खुद भी सोचें कि क्या वो अपनी जिम्मेदारियों का एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या जो 2-5% 10% करप्ट लोग हैं उन्हीं की बिरादरी के, उनके चक्कर में उनका भी नाम खराब हो, सही है क्या? अगर मान लीजिए आज की सिचुएशन देखिए हम, कोरोना हमारे देश में तो पैदा नहीं हुआ, यहाँ पे ओरिजिनेट नहीं हुआ। तो बाहर से जब आए फॉरेन पैसेंजर हमारे ही देश के, तो उन्हीं को अगर कंटेन करके उनको रेगुलेट करते तो पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कार्य अगर आईएएस लोग चाहते, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले लोग चाहते, तो बहुत अच्छी तरह कर सकते थे। तो पूरे देश को एक बहुत बड़ी आपदा से वो लोग बचा सकते थे, अर्थतंत्र की कमर जो टूटी। तो आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस आईईएस लोगों का बहुत बड़ा योगदान है एजुकेशन में भी। तो मैं चाहता हूँ कि युवा लोग जागे और समझे और इनको जिम्मेदार ठहराए हर कार्य के लिए। जैसे कि अगर आपको, जैसे ब्रिजेश सर को डिसमिस किया उनके डायरेक्टर ने, वो एक पब्लिक सर्वेंट है, उनके ऊपर उनका बोर्ड है, वो भी उन्हीं की बात माने शायद, पर बाद में जाएगी अपील मिनिस्ट्री के पास या डिपार्टमेंट के पास जहां आईएएस लोग बैठते हैं। वो लोग अगर चाहे तो न्याय मिल जाएगा, हर केस में ऐसा एप्लीकेबल, इंक्लूडिंग माई केस। तो देश में ये लोगों को वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि आप ट्रूथ और जस्टिस के मार्ग पर चलो, यू कैन डिलीवर जस्टिस, इसीलिए बोला था, क्योंकि इसीलिए नहीं बोला था कि आप सरकारी दामाद बन गए, ब्यूरोक्रेट बन गए, आप गैजेटेड ऑफिसर बन गए। अलग अलग रहेंगे इसमें भी, ग्रुप 1 ग्रुप बी, ग्रुप ए ग्रुप बी, क्लास 1 क्लास 2, वो सब नहीं जा रहा हूँ डिटेल में मैं। पर ये लोग चाहे तो
लोगों को इतना मदद कर सकते हैं और पब्लिक चाहे तो इनको प्रेशराइज करके हर तरह का काम एडमिनिस्ट्रेटिवली टैकल किया जा सकता है जुडिशरी में जाने से पहले इन एन इम्पार्शियल वे। आज हमारा देश एशिया का टॉप मोस्ट करप्ट कंट्री है, ऐसा मैंने पढ़ा था पिछले साल एंड में। ये क्यों है? तो ज़्यादातर कार्यवहन अगर इनके थ्रू हो रहा है तो क्या उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए? देश में जो अच्छा चीज़ हुआ, सुधार हुआ, उनके लिए भी वो जिम्मेदार है। पर अगर करप्शन में नंबर 1 पे है तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? ज़्यादातर जिम्मेदार। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बाकी लोग हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इनके इन प्रकार इन, और दे आर द एग्जीक्यूटिव मेन एग्जीक्यूटर ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्ट, रूल, लॉ ऑफ द लैंड। सो थोड़ा सा इसमें अगर लोग देखेंगे तो और एक पहलू है, लोग समझते हैं कि गरीब माँ का बेटा है, कोई प्यून का लड़का है, चपरासी का लड़का है, ड्राइवर का लड़का है, आयरन करने वाले का लड़का है, आज आईएएस बन गया तो लोग बड़ी ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा काम हुआ। मैं ये पूछता हूँ, ये गरीब माँ के लड़के कहाँ गुम हो जाते हैं? जब आईएएस आईपीएस बन जाते हैं तो सिस्टम में सेट क्यों हो जाते हैं? क्यों अपनी आइडेंटिटी, अपना पास्ट भूल जाते हैं कि किस गरीबी से ऊपर आए थे, किस अन्याय से ऊपर आए थे, और फिर वो क्यों लग जाते हैं वही भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बन के रह जाते हैं? और अगर भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा नहीं बने तो फिर सिस्टम में भ्रष्टाचार इतना क्यों है? आज खाली एक अशोक खेमका को लोग क्यों जानते हैं कि भाई अशोक खेमका का 50 बार ट्रांसफ़र हुआ? क्यों हुआ? अशोक खेमका का नाम क्यों फेमस है? बाकी लोग अगर सब ऑनेस्ट होते तो अशोक खेमका फेमस नहीं होते। इसका मतलब है कि सिस्टम में जिसकी आप तारीफ़ करते हैं कि ये गरीब माँ का लड़का, घर में ये फैसिलिटी नहीं थी, अब आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, एसपी बन गया, मेरा सपना था, बन गए, अब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तमाशा देख रहे हो, सिस्टम का हिस्सा बन गए, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर लिया और बाकी पूरे देश को दोजख में डाल दिया। या आप चुपचाप बैठे हो, फंडामेंटल ड्यूटी देश की जो है संविधान के हिसाब से वो तो कुछ और ही कहती है। तो मेरी उम्मीद है, हाथ जोड़ के नम्र विनंती है सब सिविल सर्वेंट से आज नेशनल सिविल सर्वेंट डे के ऊपर, कि आप खुद तो ईमानदार होइए, पर आपके जो दोस्त लोग हैं, आपके कलीग हैं, उनको भी बोलिए कि देश में न्याय व्यवस्था को संचार करें। लोगों को एग्जीक्यूटिव चैनल से ज़्यादा उम्मीद है, और अगर आप कुछ कर पाए तो सही में देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जो 2 विंग है, मिनिस्टर्स और जुडिशियल ऑफिसर, वो आपको रोक भी नहीं सकते। बंधारण ने आर्टिकल 311 में आपके लिए बहुत प्रोटेक्शन दिया है। अगर आपको ये लोग दंडित करना चाहे तो आपके लिए प्रोटेक्शन है, आपको भी पता है। तो कृपया अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से करिए, यही मेरी एक आम नागरिक की हैसियत से गुजारिश है। धन्यवाद।